Hey guys, what's up? Randomly started recording this video. I don't know why. Actually, I know why. Because I'm getting bored. You know why I'm getting bored? Because मेरा नेट पैक खत्म हो गया है और मेरे पास अभी पैसा भी नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा बूस्टर डाल सकूं। तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो एक तरफ से ये बहुत अच्छी बात भी है कि नेट पैक खत्म हो गया है और पैसा भी नहीं है, क्योंकि अगर पैसा होता तो मैं बिना सोचे समझे नेट पैक बता रही होती और अभी स्क्रॉल कर रहा होता। तो पैसा नहीं है और नेट पैक लोन भी मैंने लेके हो गया है, तो मैं अभी और लोन भी नहीं ले सकती। तो इसी बहाने मेरा स्क्रीन टाइम कम होगा और मैं कुछ अननेसेसरी चीज़ें स्क्रॉल करने के बजाय, अननेसेसरी चीज़ें देखने के बजाय, कंज्यूम करने के बजाय कुछ क्रिएट कर रही हूँ। और नाउ आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू गाइस अबाउट बोर्डम कि आजकल हम लोग खुद को इतनी ओवर स्टिमुलेट करते हैं बहुत सारा चीज़ों से कि हम लोग कभी बोरिंग बैठना ही नहीं चाहता है कहीं ना कहीं, हम लोग भूल गया है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्या होता है, चीज़ों को अच्छा से इंटेंशनली ऑब्जर्व करना क्या होता है। तो कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक फोन एडिक्शन का वजह से स्क्रॉल कर करके बाद में मैं हमेशा सोचती हूँ कि मतलब मेरा रूम इतना सुंदर है, इतना सारा चीज़ें है, मेरे पास किताबें है, प्लान्स है, तो मैंने इतना सारा अपना रूम को डेकोरेट किया है, सजाया है, लेकिन कभी इसको मैं इंटेंशनली ऑब्जर्व नहीं करते, क्योंकि आप एक रूम में बैठ के भी आपका जो कॉन्शियसनेस है, सारा दिमाग का अटेंशन है, सारा चीज़ एक छोटा सा स्क्रीन का अंदर में है, आपका पूरा दुनिया। और जब आप स्क्रॉल कर करके आपका जब ब्रेन फॉग या ब्रेन रॉट होना शुरू हो जाता है, तो आप फोन को ऑब्वियसली साइड में करके जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा बूस्ट को, मेरा सामान को, ये सब को। तो अब हम लोग बोर्डम से हम लोग बोरिंग रहना आजकल नहीं सीखता है, और बोरिंग होने का भी बहुत सारा फायदा है गाइस। आई थिंक कि जब हम लोग बोरिंग होता है तभी हमारा दिमाग में कुछ कुछ क्रिएटिव आइडियाज, सेरेंडिपिटी चीज़ें आते हैं। लेकिन हम लोग आजकल खुद को इतना 24/7 जब तक नहीं सोता है तो हम लोग हमेशा खुद को इतना इंडल्ज करते हैं कंटिन्यूअसली, डूम स्क्रॉलिंग करके, या हमेशा ओवर स्टिमुलेट करके ब्रेन को, कि हम लोग का ब्रेन जो है जब थोड़ा देर के लिए अगर हम लोग मोबाइल भी नहीं देखते तो हम लोग का ब्रेन जो है क्रिएटिव चीज़ें सोचना, आइडिया सोचना भूल ही जाता है। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के दुनिया में, क्योंकि ऑलमोस्ट आई थिंक 100% अभी जिस लोगों का पास भी मोबाइल है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एडिक्शन का पीड़ित है। और हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग आई थिंक अपना जो रियल पोटेंशियल है उसको भी कहीं ना कहीं लूज कर रहे हैं, जो ब्रेन का कैपेसिटी है ब्रेन स्टॉर्म करने का, आइडिएशन का। आ, तो आई थिंक मेरा क्रक्स ये है कि इंसानों को बोर रहना भी बहुत ज़रूरी है, बोरडम होना भी। क्योंकि अगर जब आप बोर्ड होता है तो आप बहुत कुछ चीज़ें सोचते हो, ऑब्जर्व करते हो, और जब आप ऑब्जर्व करते हो, इमेजिन करते हो, सोचते हो, तभी आपका पास आइडियाज आते हैं, क्रिएटिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग का यू नो वो मिलता है स्पेस। लेकिन अगर हम लोग कॉन्स्टेंटली हमेशा स्क्रीन में डूबा रहेगा और हमेशा कंज्यूम करते रहेगा, इतना सारा ओवरलोड कर देगा हम इंफॉर्मेशन से हम लोग का ब्रेन को, तो हम लोग का जो ब्रेन का कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो बोरिंग होना भी आ, अच्छी बात है। और इसके बाद सोशल मीडिया एडिक्शन को लेके भी we can talk a little bit. I'm not an expert. I don't even claim to be expert, but I just want to share my experience. तो सोशल मीडिया का बारे में अगर बात करेगा तो मैं इंस्टाग्राम में आई थिंक कॉलेज का बाद 5-6 सालों से मैं इंस्टाग्राम नहीं कर रही हूँ।
बिकॉज जब मैं कॉलेज में थी तब मैं इंस्टाग्राम करती थी, और आई रियली फेल्ट एट द टाइम कि वो मुझे बहुत मेंटली तरफ से इम्पैक्ट करते थे। तो उसके बाद से मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं इंस्टाग्राम नहीं करूँगी, एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अ, मैंने 5-6 साल तक इंस्टाग्राम नहीं किया है। और क्योंकि क्या होता है कि आप इंस्टाग्राम करते हैं, ट्विटर करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो आप जब इतना सारा सोशल मीडिया एडिक्शन है ही है, लेकिन अगर आप 4-5 सोशल मीडिया अगर आपका मोबाइल में रखते हैं तो आप उस लूप में घूमते रहते हैं। अगर फेसबुक के बाद इंस्टा, इंस्टा के बाद व्हाट्सएप, ऐसा करके घूमता रहता है, फिर यूट्यूब ऐसा करके, तो एक दो को तो ऑब्वियसली जरूरी है, लाइक यूट्यूब जरूरी है पढ़ाई के लिए या कुछ कुछ अलग चीज़ों के लिए यूट्यूब जरूरी है, व्हाट्सएप जरूरी है। तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट एक दो को यूज़ करने से भी एक दो को मैं मिनिमाइज करूँगी तो थोड़ा सा बैलेंस रहेगा। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने 5-6 साल अभी तक मैं मैं हूँ अभी, लेकिन इंस्टाग्राम पे, पर मैं ऐप्स नहीं डालती, मतलब ऐप्स नहीं है मेरा फ़ोन में। जब और मैं उसको लॉगिन भी नहीं करती, जब कभी कभी लाइक मंथ में हार्डली एक बार ऐसे लॉगिन करती हूँ। उसके बाद फेसबुक भी मैं कुछ इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं जस्ट लॉगिन करती हूँ, कुछ देखती हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट डीएक्टिवेट करती हूँ। तो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जाता है व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे। मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करती हूँ, हालांकि कुछ अच्छी चीज़ें भी कंज्यूम करती हूँ ऑफकोर्स, लेकिन ऑब्वियसली आप अपना ब्रेन को कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, और सोशल मीडिया को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो आपका अटेंशन रिटेन करे, आपका एंगेजमेंट चाहिए, तो वो लोग हमेशा कोशिश करेगा कि वो आपको उसका चक्कर में रखे। तो उस तरह से मैं भी आई थिंक आई एम विक्टिम ऑफ यूट्यूब का एल्गोरिदम का। तो इसलिए मैंने अभी यूट्यूब को क्या किया है कि मैंने यूट्यूब को अपना मोबाइल से या अपना टैबलेट से मैंने डिलीट कर दिया है ऐप को, क्योंकि उसके बाद मैं अभी गूगल से या ब्राउज से एक्सेस करती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि थोड़ा सा रिस्ट्रेन या फ्रिक्शन डालने से आपका ब्रेन जो है कंस्टेंटली उधर इजीली नहीं जा पाते, आप रास्ता को थोड़ा मुश्किल कर देता है, तो आपको उस ऐप पे थोड़ा जाने के लिए आप खुद को रेस्ट्रेन करता है। तो एक अच्छी चीज़ वो है, क्योंकि अगर आपका यूट्यूब या ऐप जो है मोबाइल में या टैब में होने से आप डायरेक्टली, इवन आपको कुछ देखना नहीं होता है तब भी आप चला जाता है, आपका हाथ जो है स्क्रॉल करना शुरू कर देता है अनकॉन्शियसली, अनइंटेंशनली। कभी कभी आप ऐसे बैठ रहे हो और चला जाता है, कुछ देखना नहीं चाहते, मतलब आप कुछ देखने मन नहीं होने से भी, और इसीलिए मैंने ऐसा किया है। और व्हाट्सएप भी मैं डिलीट करके रखा है, बट व्हाट्सएप तो ज़रूरी है, लेकिन या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितना हो सके अपना स्क्रीन टाइम कम करूँ। आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, तो मैं ढूंढती रहती हूँ ऐसे कुछ कुछ टेक्टिक्स जिससे मेरा स्क्रीन टाइम कम हो, मैं किस तरह से अपना सोशल मीडिया एडिक्शन को कंट्रोल कर सकती हूँ। सो या आप लोग का स्क्रीन टाइम या डिजिटल वेलबींग आप लोग चेक करते हो? आप लोग का मोबाइल में डिजिटल वेलबींग होता है ना, एप्स एप्स में वो सेटिंग नहीं होता है, तो कभी कभी मैं खुद को गिल्ट फील कराने के लिए वो चेक करती हूँ कि एक दिन में मैं कितना घंटे कौन सा ऐप पे अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप लोग भी शेयर करो कि आप लोग अपना सोशल मीडिया एडिक्शन को किस तरह से कंट्रोल करते हो, और अगर टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स है तो आप लोग भी शेयर करो। मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है, और या थैंक यू कि मेरा नेट पैक ख़त्म हो गया, उस वजह से मैं बोर्डम के ऊपर एक वीडियो बना पाया और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाया। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड thank you so much guys for watching my videos. And yeah, my hair is hairing today. Thank you guys. Bye. Thank you for listening to my unnecessary rant.
Thank you for being such a good listener.